दोस्तों, ब्रिटिश क्वीन यानी एलिजाबेथ सेकंड की मौत की खबर तो बड़ी तेज़ी के साथ आप लोगों के पास भी ऑलरेडी पहुंच ही चुकी होगी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि यूनाइटेड किंगडम की क्वीन यानी एलिजाबेथ सेकंड ने 96 साल की उम्र में और एक लंबे वक्त तक राज करने के बाद इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। मगर दोस्तों, वो सवाल के जवाब में से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में बार बार आता होगा, वो यही होगा कि आखिर क्वीन एलिजाबेथ सेकंड दुनिया के लिए इतनी ज़्यादा ख़ास क्यों थी। क्योंकि हम लोग अक्सर ये देखते रहते हैं कि वैसे तो वक्त वक्त पर दुनिया के अलग अलग इलाकों के बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स भी इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं, मगर उन लोगों की डेथ पर इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती है और ना ही इतना ज़्यादा हल्ला सुनाई देता है। मगर जब से ब्रिटिश क्वीन यानी एलिजाबेथ सेकंड की मौत हुई है, तब से हर देश में रहने वाले इंसान को यही महसूस हो रहा है कि मानो उसके ही देश के किसी बड़े लीडर की मौत हुई हो। क्योंकि चाहे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स की बात हो, अखबारों की बात हो या फिर सोशल मीडिया की बात हो, हर जगह पर क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के फोटोज़ ही छाए हुए हैं। बात करें अगर वर्ल्ड लीडर्स की, तो उनका रिएक्शन भी रानी की मौत पर कुछ इस तरह का दिखाई दिया है कि जिस तरह का रिएक्शन पहले किसी भी बड़े से बड़े मशहूर इंसान की मौत पर नहीं दिखाई दिया है। वैसे तो चाहे बात हो अमेरिका की, इंडिया की, कनाडा की, फ्रांस की, यूरोप की किसी भी कंट्री की, या फिर ये कहिए कि दुनिया की किसी भी कंट्री की, लगभग सभी लोगों ने ही रानी की मौत पर दुख जाहिर किया है। मगर लोगों को हैरानी तो उस वक्त हुई कि जब रशिया के प्रेसिडेंट यानी व्लादिमीर पुतिन ने भी एक बड़ा स्टेटमेंट जारी करके क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की मौत पर दुख जाहिर किया। क्योंकि जाहिर है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पुतिन को न सिर्फ यूके का एक सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर देखा जाता है, बल्कि यूके ने तो खुद भी पिछले एक लंबे वक्त से ही रशिया के राष्ट्रपति यानी व्लादिमीर पुतिन के ऊपर कई अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। बात करें अगर रीज़न के बारे में कि आखिर क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की डेथ पर इतनी ज़्यादा चर्चा क्यों हो रही है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि क्वीन एलिजाबेथ सेकंड सिर्फ यूनाइटेड किंगडम की ही रानी नहीं थी, बल्कि यूनाइटेड किंगडम के अलावा भी हमारी दुनिया के 15 ऐसे मशहूर देश हैं कि जिनकी वो हेड ऑफ स्टेट भी हुआ करती थी, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड जैसे बड़े बड़े देशों के नाम भी शामिल हैं। यानी दोस्तों, जिस तरह से हमारे देश में हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति को माना जाता है और जो कोई भी हमारे देश का राष्ट्रपति होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है, बिल्कुल इसी तरह से ही हमारी दुनिया के 15 देश ऐसे भी हैं कि जिन देशों में हेड ऑफ स्टेट उनके खुद के देश का कोई इंसान नहीं, बल्कि यूनाइटेड किंगडम का हुक्मरान होता है। यानी जो भी राजा और रानी यूके की गद्दी पर बैठता है, वही यूके के साथ साथ उन 15 देशों का भी हेड ऑफ स्टेट माना जाता है। और ये इस वजह से है कि क्योंकि यूके से आज़ादी लेने के बाद इंडिया, पाकिस्तान जैसे जहां ज़्यादातर देशों ने अपने आप को इनसे पूरी तरह से अलग कर लिया था, तो वहीं कुछ देश ऐसे भी थे कि जो इनसे आज़ाद तो हो गए थे, मगर उन्होंने ये फैसला किया था कि वो आज़ादी के बाद भी हेड ऑफ स्टेट वाली पोजीशन पर उसी राजा और रानी को बैठाएंगे कि जो यूके की गद्दी पर बैठा करेगा। और उन्हीं में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और वो सारे देश हैं कि जिनके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब जाहिर है, रानी की मौत की वजह से जो इफ़ेक्ट यूके के ऊपर पड़ेगा, बिल्कुल वही सारा इफ़ेक्ट हमको दुनिया के इन 15 देशों के ऊपर भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि रानी एलिजाबेथ सेकंड ने लगभग 70 सालों तक राज किया है और इस हिसाब से पूरी दुनिया के इतिहास में ये सेकंड पोजीशन पर हैं। यानी अभी भी जिस इंसान ने हमारी दुनिया में सबसे लंबे वक्त तक राज किया था, वो दरअसल एक फ्रांस का राजा हुआ करता था, जिसने 72 साल तक राज किया था। इसीलिए ऐसा माना जा रहा था कि अगर रानी एलिजाबेथ सेकंड सिर्फ अगले 2 और सालों तक जिंदा रहती, तो वो पूरी दुनिया के इतिहास में सबसे लंबे वक्त तक राज करने वाली हुक्मरान बन जाती। फिलहाल दोस्तों, अब यूके के साथ साथ उन सभी 15 कंट्रीज को अपना नया किंग मिल चुका है, जिनका नाम है चार्ल्स III। आपको बताता चलूं कि ये रिश्ते में क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के बेटे हैं। अब जाहिर है, जब क्वीन की उम्र भी इतनी ज़्यादा हुई है, तो उनके बेटे की उम्र भी 72 साल के करीब पहुंच चुकी है। मगर दोस्तों, वो एक चीज़ कि जिसको लेकर सबसे ज़्यादा लोग परेशान थे, वो ये थी कि आखिर इतनी जल्दी इंग्लैंड में ये सब कुछ हो कैसे रहा है। क्योंकि हमने देखा कि जितनी स्पीड के साथ हमारे पास क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की मौत की खबर आई है, उससे कहीं ज़्यादा स्पीड के साथ ये खबर आ चुकी थी कि क्वीन की मौत के साथ ही चार्ल्स III को अगला किंग भी बना दिया गया है। जबकि होना तो ये चाहिए था कि बड़े आराम के साथ सारा डिस्कशन होता और क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की आखिरी रस्मों को अदा किया जाता, उसके बाद ही इस मैटर पर फैसला लिया जाता। मगर हुआ ये कि मौत के साथ ही बिल्कुल अगले सेकंड में ही यूके का एक नया राजा बना दिया गया। तो आपको मैं बताता चलूं कि दरअसल दोस्तों, ये सब कुछ एक ऑपरेशन के तहत हुआ है, जिसको लंदन ऑपरेशन का नाम दिया जाता है।
यानी दोस्तों ये सब कुछ बहुत पहले ही तय कर लिया गया था कि अगर कभी भी क्वीन की मौत होती है तो उनके बाद यूके को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा। लिहाजा इसीलिए जैसे ही रानी की मौत कंफर्म हुई तो सबसे पहले यूके के पीएम को ये ऑर्डर दिया गया कि ऑपरेशन लंदन ब्रिज को एक्टिव कर दिया जाए, जिसके तहत सबसे पहले उन सभी 15 कंट्रीज को एक इमरजेंसी मैसेज भेजा गया कि जो 15 कंट्रीज रानी को अपना हेड ऑफ स्टेट मानती हैं, और उस मैसेज में बताया गया कि अब आपकी हेड ऑफ स्टेट नहीं रही। इसके बाद बाकी कॉमनवेल्थ कंट्रीज को भी ये मैसेज भेजा गया, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और जैसे बहुत सारे देश शामिल होते हैं। आपको बताते चलें कि इसके बाद सभी ब्रिटिश मीडिया हाउसेस के, जिसमें BBC और जैसे बहुत सारे बड़े बड़े नाम शामिल हैं, इन सबको भी ये ऑर्डर दिया गया कि ये अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ वाली पट्टी को ब्लैक में दिखाएं, और इनका न्यूज़ एंकर भी काले कपड़े पहनकर अपने लोगों को ये खबर दे कि अब उनकी रानी यानी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड इस दुनिया में नहीं रही। यानी सब कुछ एक प्रोटोकॉल के तहत किया गया था, और इसी प्रोटोकॉल के तहत ही बिल्कुल मौत के अगले सेकंड में ही ऑटोमेटिकली चार्ल्स III को वहां का राजा भी बना दिया गया था। अब अगर बात करें फ्यूचर प्लान की, तो मैं आपको बताता चलूं कि रानी की मौत के बाद और उनके फ्यूनरल से 10 दिन पहले तक, यानी कि जिस दिन उनकी आखिरी रस्में अदा की जाएंगी उससे 10 दिन पहले तक शोक मनाया जाएगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर रानी की मौत 8 सितंबर को हुई है तो उनकी अब आखिरी रस्में 17 सितंबर को पूरी की जाएंगी, और इस पूरे लंबे दौर में लोगों को हर दिन 1 घंटे के लिए उनका ताबूत देखने की इजाजत होगी। यूके की रानी को जिस दिन दफनाया जाएगा उस दिन दुनिया के लगभग सभी बड़े बड़े लीडर्स उनके फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए यूके पहुंचेंगे। आपको बताते चलें कि रानी को किंग जॉर्ज 6 मेमोरियल चैपल में दफनाया जाएगा। इस दिन लंदन स्टॉक एक्सचेंज भी बंद रहेगा, जिसकी वजह से पूरे के पूरे ब्रिटेन को एक बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ेगा। आपको बताते चलें कि सन 2011 में जब प्रिंस विलियम की शादी हुई थी तो उस दिन भी नेशनल हॉलीडे था, जिसकी वजह से यूनाइटेड किंगडम को लगभग 6 अरब पाउंड का नुकसान उठाना पड़ा था। तो अब इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि जिस दिन भी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड का फ्यूनरल होगा यानी उनको दफनाया जाएगा, उस दिन पूरे यूनाइटेड किंगडम को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा रानी की मौत के साथ यूनाइटेड किंगडम और 15 कंट्रीज में जो बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे, उनमें सबसे बड़ा चेंज करेंसी को लेकर होगा, क्योंकि ब्रिटिश पाउंड पर जो रानी की तस्वीर छपी हुई है उसको बड़ी तेजी के साथ राजा की तस्वीर के साथ बदला जाएगा। अब जाहिर है रातों रात तो ये काम नहीं हो सकता है, मगर फिर भी बहुत जल्द करने की कोशिश की जाएगी। ब्रिटिश का नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रीय गान के, जिसमें एक जगह पर लिखा हुआ है गॉड सेव द क्वीन, तो उस जगह पर क्वीन की जगह पर किंग कर दिया जाएगा। यूके के पासपोर्ट का जो कवर पेज होता है उस पर भी रानी एलिजाबेथ सेकंड का ताज बना हुआ है, लिहाजा उस ताज को भी अब राजा के ताज से बदला जाएगा। मेल बॉक्सेस के जो टेक्निकल दौर की वजह से आजकल ज्यादा यूज तो नहीं हो रहे हैं, मगर उस पर भी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड का सिंबल ही बना हुआ है, तो उसको भी राजा के सिंबल से ही बदला जाएगा, और ये सब कुछ बड़ी तेजी के साथ पूरा कर लिया जाएगा। उसकी वजह यह है कि क्योंकि ये सब कुछ करने की आधी तैयारी तो रानी एलिजाबेथ सेकंड की जिंदगी में ही कर ली गई थी। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।